तो चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, करौली दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन 400 पार, मुख्यमंत्री भजन लाल भी कर रहे हैं इसमें शिरकत। और सिद्धार्थ सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा हो रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनवाते हैं। चाहे हमारे वो किसान सम्मान निधि हो, हमने बढ़ाने के लिए कहा, वो भी बढ़ाया। और हमारी बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर देने के लिए कहा, हमने 1 जनवरी को प्रारंभ करने का काम किया है। ऐसी हमारी बहुत सारी योजनाएं जिनको हमने तुरंत 90 दिन के अंदर लागू किया है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बार अभिनंदन और स्वागत करें। बोलिए भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगी कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। आप सब लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मोदी मोदी मोदी। राम राम सा। नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में मुझे कैला मैया के चरणों में प्रणाम करने का अवसर मिला है। मैं मेहदीपुर बालाजी, मदन मोहन जी और भगवान महावीर जी को भी प्रणाम करता हूं। आज महान समाज सुधारक महात्मा फुले जी की भी जन्म जयंती है। मैं उनकी पुण्य स्मृति को भी नमन करता हूं। साथियों, करौली धौलपुर की ये धरती भक्ति और शक्ति की धरती है। करौली उस ब्रिज का क्षेत्र है जहां की रज भी सिर पर धारण करते हैं। यहां आपका ये आशीर्वाद, इतनी बड़ी संख्या में पधारे मेरा युवा साथी और शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों का ये स्नेह देश के लिए बड़ा संदेश है। 4 जून को क्या परिणाम होगा वो आज करौली में स्पष्ट दिख रहा है। करौली बता रहा है 4 जून 400 पार। 4 जून और पूरा राजस्थान कह रहा है फिर एक बार। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव कौन सांसद बनेगा या कौन नहीं बन सकता, इतने भर का नहीं है। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देने का चुनाव है। पिछले 10 वर्षों में बीजेपी ने उन समस्याओं के समाधान निकाले जिन समस्याओं के आगे कांग्रेस ने हाथ खड़े कर दिए थे। कांग्रेस दशकों तक
गरीबी हटाओ का नारा देती रही, लेकिन मोदी ने 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया। कांग्रेस ने किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया, लेकिन भाजपा सरकार निरंतर किसानों को समृद्ध बनाने के लिए काम कर रही है। आज देश के 10 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है। करौली धौलपुर के 3.25 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए से अधिक भेजे गए हैं। पहली बार किसी सरकार ने पशुधन की भी इतनी चिंता की है। करौली में 80,000 से ज्यादा किसानों के पशुधन को खुरपका मुंहपका के 1.5 लाख से ज्यादा टीके मोदी सरकार ने लगवाए हैं। जब कोरोना में मुफ्त में टीके लगवाए तो चारों तरफ वाहवाही होती थी, लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि पशुओं का भी मुफ्त टीकाकरण का अभियान हजारों करोड़ रुपए खर्च करके किया जा रहा है। ये हमारा राजस्थान, ये तो मोटे अनाज जैसा बाजरा, ज्वार, सावा, कोदो, कुटकी जैसे श्री अन्न की पैदावार में सबसे आगे है। पहले मोटे अनाज पैदा करने वाले हमारे किसान भाई बहनों को कोई पूछता नहीं था। हमने मिलेट मिशन चलाया और हमने दुनिया को समझाया ये हमारा जो मोटा अनाज है ना, ये सुपर फूड है, सुपर फूड। और हमने उसका नाम भी, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम थे, तो आज वही मोटे अनाज श्री अन्न के नाम से जाने जा रहा है और पूरी दुनिया में उसकी मांग बढ़ रही है। आपको जानकर खुशी होगी, पिछले वर्ष अमेरिका में व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जी ने मुझे निमंत्रण दिया था और उन्होंने बहुत बड़ा भोज रखा था। और आपको जानकर के खुशी होगी, उस भोज में सब कुछ वेजिटेरियन था। इतना ही नहीं, उसमें हमारा मोटा अनाज था। ये सुपर फूड, ये मोटा अनाज दुनिया में अपनी नई जगह बना रहा है। इससे राजस्थान के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। हमने नेशनल मिशन फॉर ऑयल सीड शुरू किया है। इसमें भी करौली धौलपुर की बहुत भूमिका होगी। साथियों, कांग्रेस ने दलितों, आदिवासियों और महिलाओं को भी न कभी अवसर दिए, न सम्मान दिया। भाजपा ने देश के 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जनधन खाते खुलवाए। हमने 11 करोड़ परिवारों के लिए शौचालय बनवाए। भाजपा सरकार ने 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर दिए और इनमें से अधिकतर लाभार्थी
समाज के वंचित वर्ग के लोग हैं। ज्यादातर पीएम आवास घर की महिलाओं के नाम पर है। भाजपा ने करोड़ों बहनों को उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं से बचाया है। अब हम देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे बताइए, ये सारे काम जो मैं बोल रहा हूं, ये काम पहले होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे?